नाउ बेटा जो फीमेल गोनेड्स हैं दीज आर ओवरीज. ओके, नाउ ओवरीज जो हैं दीज आर 2 इन नंबर. कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं बेटा? 2 के अंदर. ठीक है. नाउ अब यहां पर क्या होता है बेटा कि ओवरीज जो हैं उनसे बेसिकली जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वन इज एस्ट्रोजन, सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन एंड थर्ड वन इज रिलैक्सिन. 3 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन. नाउ इनका क्या फंक्शन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन का? देखो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि जो ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर एग जो हैं वो फॉर्म होते हैं और डेवलप होते हैं फॉलिकल की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? फॉलिकल. मींस सबसे फर्स्ट अगर हमारे पास ये जो है सेल है जो कि क्या फॉर्म करेगी, एग फॉर्म करेगी, तो इसके चारों ओर पहले क्या फॉर्म हो जाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर. और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बेटा फॉलिकल. क्या कहते हैं? फॉलिकल. ठीक है. अब यहां से इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ये फॉलिकल सेल जो है वो क्या होती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी. पहले इसके ऊपर एक एक सेल्स की कवरिंग थी, अब क्या होगी, 2 सेल्स की हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद बेटा ये और मैच्योर होगी, और जब ये और मैच्योर हो जाएगी तो इसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं ग्रेफियन फॉलिकल. क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल. ठीक है. अब देखो ये जो फॉलिकल है इसके अंदर ये जो सेल थी वो क्या फॉर्म करेगी, एग फॉर्म करेगी. ठीक है. जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये जो फॉलिकुलर फॉर्म हुई है बेटा यहां से यहां तक, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन FSH. कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्लियर है? नाउ अब बेटा जब ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने इसको क्या कर दिया, फॉलिकुलर फॉर्म में मैच्योर कर दिया. ये प्रोसेस हो रहा था इनसाइड द ओवरी. किसके अंदर? इनसाइड द ओवरी. ठीक है. अब ओवरी से बेटा ये एग रिलीज होगा किसके अंदर, किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपने डायग्राम किया होगा बेटा. ओवरी के बाद सेकंड पार्ट क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब. तो बेटा अब ये जब ये फॉर्म हो गई है मैच्योर, तो अब ये प्रोसेस जो हो रहा था वो हो रहा था ओवरी के अंदर. जब एग मैच्योर हो जाएगा तो बेटा ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? ब्रस्ट. और इसमें से ये जो एग है वो किसके अंदर रिलीज हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर. किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब. और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन. क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन. रिलीज ऑफ मैच्योर एग इन द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. ठीक है. और ये ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? LH. कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? LH. ठीक है. फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? FSH. और इस ओव्यूलेशन के लिए कौन सा जरूरी है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. क्लियर है ये चीज बेटा? क्लियर है? ओके. तो ये तो बेटा फर्स्ट हार्मोन हो गया, दैट इज एस्ट्रोजन. ठीक है. फीमेल हार्मोन फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन, जिसके अंदर हमने LH और FSH का फंक्शन किया. नाउ सेकेंड हार्मोन है बेटा प्रोजेस्टेरोन. कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन. अब प्रोजेस्टेरोन जो है उसका क्या फंक्शन होता है? देखो प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है बेटा, कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है. अच्छा अब आप एक बात बताओ, जिस टाइम पर 10th क्लास में भी आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल किया था,
किया था ना। अच्छा, उसके अंदर हमने बात की थी बेटा कि जिस टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं होती है उस टाइम पर तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है कंटिन्यू, हर मंथ होता है। लेकिन जब कोई भी लेडी जो है वो कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पर बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टॉप। अच्छा, एक प्रोसेस और सुना होगा आपने, इम्प्लांटेशन, सुना था 10th क्लास के अंदर। अच्छा देखो, एक तो आपने सुना था बेटा फर्टिलाइजेशन, सुना था या नहीं? फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या था, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। उससे क्या फॉर्म हुआ था बेटा, जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। ठीक है। अच्छा बेटा, वो जाइगोट जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है फिर, एम्ब्रियो। ठीक है। और उसके बाद वो एम्ब्रियो जो है, अगर मैं ये कहूं यूट्रस है, तो वो एम्ब्रियो इस यूट्रस के अंदर जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, अटैच। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्योंकि जब तक एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर अटैच नहीं होगा तो वो फिर से क्या होगा बेटा, बॉडी से बाहर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स प्रेगनेंसी जो है वो स्टेबल नहीं है। तो उसके लिए ये जरूरी है बेटा कि उस एम्ब्रियो का क्या हो, इम्प्लांटेशन हो यूट्रस के अंदर। और उस इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन। ये चीज क्लियर है?